Hello everyone, this is Sonia Jain from Online Education. Today we will do chapter 2 of class 10 and the chapter name is polynomial. See, सबसे पहले हम देखेंगे polynomial होता क्या है. It is an expression consisting of variable and coefficient of terms. Means वो expression जिसमें आपके variable and coefficient का use किया हो different terms में. ठीक है. It is a chain of term. मतलब terms काफी सारी use की होती है. समझते हैं क्या? देखो सबसे पहले हम टर्म्स पढ़ेंगे. टर्म्स क्या होती हैं? अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ 5x, सो दिस इज कॉल्ड टर्म. अगर मैं यहाँ लिखती हूँ 2, दिस इज ऑल्सो अ टर्म. अब देखो अगर मैं यहाँ लिखती हूँ 5x + 2, सो यहाँ कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स है. तो ये 1 and 1 another 2. सो here is 2 टर्म्स, 2 टर्म्स है. ओके, सो अगर यहाँ पर अगर एक और होता तो यहां कितनी टर्म्स हो गई? 3 टर्म्स हो गई. सो दिस इज कॉल्ड टर्म्स. गॉट इट? अब पढ़ते हैं हम वेरिएबल्स एंड कोएफिशिएंट. वेरिएबल्स एंड कोएफिशिएंट क्या होते हैं? देखो वेरिएबल्स होते हैं ये x, y, z, a, b, c, d की फॉर्म में जो होते हैं, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल्स. और जो कोएफिशिएंट होते हैं, कोएफिशिएंट इज कॉल्ड कांस्टेंट नंबर्स या नंबर्स. ठीक है. सो इसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं, इसको हम कोएफिशिएंट, इसको हम कोएफिशिएंट. सपोज आपसे पूछा जाए 5x² में 5x² का इसमें कोएफिशिएंट क्या है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है? 5 है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड 5. सॉरी, दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट. जो कांस्टेंट नंबर होता है वो कोएफिशिएंट कहलाता है. और जो a b c d x y z की टर्म में होते हैं उन्हें वेरिएबल्स कहते हैं. अब ये जो है आपके टर्म्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया है. ठीक है. देखो सबसे यहाँ है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल. मोनोमियल क्या होता है? जहां पर एक टर्म यूज होती है. जैसे अगर मैं ऊपर एग्जांपल वाली बात करूं 5x, तो यहां सिर्फ एक ही टर्म है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड मोनोमियल. अगर यहां पर 2 टर्म्स हो, 5x + 2 हो, यहां 2 टर्म्स हो गई, सो दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल. बाइनोमियल मीन्स बाय से मीन्स 2, तो 2 टर्म्स. तो अगर 2 टर्म्स होंगी तो उसे हम कहेंगे बाइनोमियल. ये पॉलिनोमियल की ही क्लासिफिकेशन है. होगा ये भी पॉलिनोमियल ही, बट अकॉर्डिंग टू अगर टर्म्स देखें, अगर आपसे पूछा जाए कि ये बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है या मोनोमियल है, तो आप ये टर्म्स के अकॉर्डिंग देखोगे कि जहां 2 टर्म्स हैं वहां बाइनोमियल, जहां एक टर्म है वहां मोनोमियल. ओके, इसी तरीके से ट्राइनोमियल. अगर मैं कहती हूँ 5x² + 2x + 3, तो यहाँ कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स है. 1 2 3. सो हियर आर 3 टर्म्स. सो दिस इज कॉल्ड ट्राइनोमियल. अब हम डिग्रीज पढ़ेंगे. डिग्रीज क्या होती है? डिग्रीज इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल. मतलब जो पॉलिनोमियल होगा, आपकी जो इक्वेशन होगी उसमें हाईएस्ट पावर. पावर्स आपको पता है कि जो वेरिएबल के ऊपर जो एक्सपोनेंट्स होते हैं इसको कहते हैं पावर्स. ओके, तो अब जो हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट जो पावर होगी, सबसे पूरी इक्वेशन दे रखी है, ये एक इक्वेशन है, इसके जो हाईएस्ट पावर होगी. ठीक है. अब जैसे इसकी पावर 2 है, इसकी पावर कोई नहीं है यानी कि 1 है, इसकी तो है ही नहीं वेरिएबल्स, तो यहां इसकी डिग्री क्या होगी? तो जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री कहलाती है. तो इसकी डिग्री क्या हुई? 2. ओके, सो इसकी डिग्री कहलाई 2. अब दूसरी इक्वेशन देखो. दूसरी इक्वेशन में इसकी x की पावर 4 है, इसमें 2 है, इसमें 7 है. ओके, सो इसकी हाईएस्ट पावर कौन सी है? 7 है. सो इसकी डिग्री क्या हुई? 7 हुई. ओके, सो अभी हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू टर्म्स पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया था. अब अकॉर्डिंग टू डिग्रीज पॉलिनोमियल को हम क्लासिफाई करेंगे. इसमें 3 होती हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक. लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं? जिसमें जिसमें पावर जो है सिर्फ 1 होती है. अब यहाँ x की पावर कोई नहीं है तो हम 1 मानेंगे, यहाँ 1 होगी. ठीक है, तो जहां 1 डिग्री होगी वो कहलाएगी लीनियर इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां पर 2 डिग्री होगी, यानी कि x² है, यहां पर 1 है, तो इसमें डिग्री क्या हुई? हाईएस्ट पावर क्या हुआ? 2 हुआ. तो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब है क्यूबिक. क्यूबिक से नाम से ही पता चल रहा है 3, जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हुई या डिग्री 3 हुई, वो कहलाएगी क्यूबिक इक्वेशन. ओके,
So this was the introduction part. Now let's move to the exercise.